हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज फ़िलहाल क्या हुआ है, नीट का एग्ज़ाम हुआ है। काफ़ी बच्चों ने नीट एग्ज़ाम दिया है। तो आज इसके साथ ही मैं लेके आई हूँ सेट Q4, कोड Q4 का बायोलॉजी का एनालिसिस सबसे सटीक, सबसे सही। तो करते हैं स्टार्ट Q4 सेट नीट का। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 101। Auxin is used by gardeners to prepare wheat-free lawns, but no damage is caused to grass as auxin. ग्रास का पूछा है, हमें पता है ग्रास क्या होता है, मोनोकोट होता है। मोनोकोट पर कोई भी ऑक्सीजन का 2,4-D केमिकल रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए क्यों नहीं इफेक्ट होता, बिकॉज डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडेंस प्लांट्स। तो फर्स्ट 101 का क्या आ जाएगा 3। क्लियर। नेक्स्ट 102। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP and NADPH required for every molecule of CO2 C3 साइकिल। C3 साइकिल में क्या लिखवाया है 3-2-1 3-2-1। तो जहां पर 3-2-1 है वो कर लो 3-2। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 4। 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH. In the given figure, which component has thin outer walls and highly thickened inner walls? कौन सी outer wall thick है and inner wall outer wall thin है and inner wall thick है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखना। आउटर वॉल थिक है एंड इनर वॉल थिन है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी, मतलब ए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस सभी को पता है, गोल्गी एपरेटस किसका यूज करती है, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। और सेंट्रियोल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन लाइक। तो 4 का जाएगा 1, 4 का जाएगा 1, दो ऑप्शन है, 4 का जाएगा 1, दो ऑप्शन है, फर्स्ट एंड 3। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का जाएगा 2 बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल। बी का जाएगा 2, बी का जाएगा 2, तो यहां पर आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट 105। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड रोशियम। दोनों में देखना है, ओवरी सभी के ऊपर आ रही है, ओवरी सभी के ऊपर आ रही है। जब पूरे के ऊपर आ जाती है दोनों में, तो दोनों क्या हो जाएंगे पैरीगाइनस, पैरीगाइनस। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 105 का 4। क्लियर है। नेक्स्ट 106। मैच लिस्ट राइजोपस, प्यूसिनिया अगेरिकस। प्यूसिनिया बताया था क्या होता है, रस्ट फंगस। तो सी का क्या आ जाएगा 4। तो सी का 4 एक में ही आता है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। सभी को पता है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन दे रखी है दतूरा। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। बता दो जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। करेक्ट स्टेटमेंट, द फ्लावर्स ऑफ एलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज। ध्यान से देखना, फ्लावर्स ऑफ एलिसनेरिया कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, ये बात गलत है, बाकी सारी सही है। तो जहां पर ए नहीं है वहां आंसर आ जाएगा बी, सी, डी एंड ई ओनली। 109 पर चलते हैं। पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट्स वाज क्रॉस्ड विद वाइट विद अ रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन। जब हम इसकी क्रॉसिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ओनली रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर, बिकॉज रेड और पिंक की क्या करिए क्रॉसिंग करवा रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा 109 का 2। 110। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेस्युलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा। फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा, पहले फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा है, ठीक है जी। उसके बाद उसकी डिफ्रेंसिएशन होती है और फिर उसमें दोबारा से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। तो दोबारा से डिफ्रेंसिएशन होगी, तो डी डिफ्रेंसिएशन दोबारा से आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डी डिफ्रेंसिएशन। यस 111। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन सभी को पता है, एलील होता है। ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, थर्ड में, तो ऑप्शन आ जाएगा 3। 112। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क है तो देखो लाइट की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो ए वाला तो काट दो, फर्स्ट आना नहीं है, ठीक है। लाइट नहीं है, लाइट को अब्सॉर्ब क्लोरोफिल करेगा, तो क्लोरोफिल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बच गया CO2, ATP एंड NADPH, D, E एंड C। तो C, D एंड E वाला ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट चले 113। assertion reason, chromosomes become gradually visible under light microscope। लैप्टोटीन फेज में क्रोमोसोम नहीं बेटा, क्रोमैटिन फाइबर्स दिखते हैं धीरे धीरे। तो ए तो है जी फॉल्स। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोइड स्टेजेस रिकवर, ये बात ठीक है, बिल्कुल ट्रू। तो ए इज फॉल्स एंड ए, अच्छा ये बात ठीक है, ए इज फॉल्स ट्रू, ठीक है, ये स्टेटमेंट 2 आ जाएगा इसका आंसर। 4। नेक्स्ट, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग डैश। सभी को पता है मेटाफेज डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट।
विच इज ट्रांसफॉर्म इनटू एलियन ऑर्गेनिजम्स। एलियन ऑर्गेनिज्म में कौन सा जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। देखो सी तो इसका आंसर है, तो सी वाला ऑप्शन उठाएंगे, सी वाला ऑप्शन एक ही बचता है, बी एंड सी, तो आंसर आ जाएगा थर्ड सी। The lactose present in the growth medium of the bacteria is transported to the cell by the action of permease। NCERT की डायरेक्ट लाइन है। नेक्स्ट 117 assertion reason parenchyma is a living but collenchyma is a dead। ये बात गलत है बिकॉज parenchyma dead होता है, ए तो फॉल्स है। जिम्नोस्पर्म्स लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ए फॉल्स है एंड टू बी ट्रू है, तो ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की क्लासिफिकेशन माइसीलियम बनता है, सभी को पता है, स्पोर फॉर्मेशन होती है स्पोरेंजियम में, फ्रूटिंग बॉडीज के साथ रिप्रोडक्शन होती है। बच गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सभी को पता है सारे फंजाई क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना, तो सारे हेटेरोट्रोप्स है, तो इसके बेस पर हम उनको क्लासीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड, कोई भी नाम दे दो इसका, बीबी और बीबी, ठीक है। ब्लैक सीड प्लांट विद विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट, किसके साथ क्रॉस करोगे जो ये बन जाएगा, साफ साफ दिख रहा है यार, क्रॉसिंग करके देख लो, स्मॉल बी के साथ करेंगे, ठीक है, इजी है काफी, एनसीईआरटी एज इट इज गिवन है इस बार पेपर में, एनटीए वालों। ट्रॉपिकल रीजन्स शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस बिकॉज tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years, hence more times was available for species diversification। tropical environments are more seasonal, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, मोर सीजनल नहीं होते, मोर सोलर एनर्जीज अवेलेबल, ये बात ठीक है। कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट्स पर मोर, ये ठीक है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर कॉन्स्टेंट, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए, सी, डी एंड ई, बी नहीं आएगा। नेक्स्ट ए आंसर, दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस में सबसे ज्यादा इनका कॉज ये कॉज करते हैं मेजर हैबिट म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन वर्ड आ गया, म्यूटेशन का कोई रोल नहीं होता बायोडाइवर्सिटी लॉस करने में, सभी को पता है, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन कट कर दो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से होता है, को एक्सटेंशन की वजह से होता है, हैबिटेट लॉस होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, माइग्रेट करने की वजह से होती है, तो सी वाला जिसमें नहीं है इसमें है, इसमें काट दो, ए बी एंड डी ओनली नहीं है, ये आ जाएगा ए बी एंड डी, आंसर आ जाएगा फोर्थ। माइग्रेशन भी नहीं है, मेजर कोज पूछा है ना इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजंस इन डीएनए एंड दीज आर विद रिस्पेक्ट टू द अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रमोटर स्ट्रक्चर। जी ये साफ साफ हमारे एनसीईआरटी में गिवन था, तो ऑप्शन आ जाएगा 1, 2, 2 का फोर्थ। 1, 2, 3 पर चलते हैं। हाइंड टू ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एट द पर्टिकुलर पॉइंट्स कॉल्ड 6 बेस पेयर से वो कट करती है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन गिवन है। द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिंक। ए ऑप्शन 1, 2, 5 क्लोस्ट्राइडम ब्यूटाइसिलियम सैक्रोमाइसिस क्राइविसी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम स्ट्रेप्टोकोकस पेनी। देखो जी, करो भी इसका आंसर सॉल्व, करो जी इसका आंसर सॉल्व। सैक्रोमाइसिस क्राइविसी यीस्ट का है, याद कर लो, यीस्ट इथेनॉल में हेल्प करती है, तो बी का आ जाएगा 1, बी का ऑप्शन 1 है, तो यहाँ वाला सेकंड कट कर दो, ये 3 रहेगी जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिसियम, ए का हमारा आ जाएगा ब्यूटायरिक एसिड, बी से करवाया था ब्यूटायरिक एसिड, ए का 3 है इन दोनों में, ठीक है, तो ये रह गया और ये रह गया, हमारा फोर्थ भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन, ये स्पोरम से स्पोरम याद करवाया था, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा 3, 125 का थर्ड। 126 लिस्ट ऑफ एंडेंजर, वेरी गुड, बहुत ज्यादा इजी। IUCN में क्या होता है, इसके अंदर एंडेंजर स्पीसीज की लिस्ट होती है, सभी को इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा नीट में यार। द टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट्स, नेचुरल हैबिटेट से निकाल लेना है ex-situ, डालना तो in-situ, बाहर निकाल लेना ex-situ एंड प्लेस्ड इन अ स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड, और ऐसी जगह पे डाल देना उनको जहां पर पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो सेमी कंजर्वेटिव, पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं होंगे, सेमी कंजर्वेटिव मेथड को इसमें इसका यूज होगा। नेक्स्ट चलते हैं 127 का थर्ड। नाउ आते हैं 128 पर। द कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट, एक छोटे से सेल से पूरा प्लांट जनरेट करना, टोटिपोटेंसी 128 का 1, 128 का 1 फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं 129 पर। एक सेकेंड 129 द इक्वेशंस ऑफ वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कैरिंग कैपेसिटी, सभी को पता है इसका आंसर 129 का थर्ड। 130th बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्लास में करवाया था क्वेश्चन, बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ट कर्लिंग्स ऑफ लीव्स इन मोनोकोट्स, 130 का आ जाएगा फर्स्ट। लेसिथिन, अ स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन लिविंग टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ, बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन गिवन है, लेसिथिन अ स्मॉल मोलिकुलर वेट कंपाउंड होते हैं, तो किसका होता है, फॉस्फोलिपिड्स का। 131 का सेकेंड। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स बाय द मैलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, 132 का जाएगा थर्ड। 133 पर आते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यस बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन क्राई, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बी थ्यूरिंजेनेसिस, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि लास्ट में लिखा है कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसिडिक पीएच दे रखा है, और पीएच कौन सी होती है, अल्कलाइन पीएच होती है, तो ट्रू, पहली बार ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा हमारा थर्ड, 133 का थर्ड। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डेस्टाइन्ड टू फॉर्म रूट, रूट कौन बनाता है भैया, रेडिकल, सभी को पता है, रूट पार्ट कौन बनाता है, रेडिकल, शूट पार्ट कौन बनाते हैं, सीड, ठीक है, रेडिकल, शूट पार्ट पल्म्यूल, ठीक है, रूट कौन सा, सी से होगा ना, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट 134 का थर्ड। 135 पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, आउट ऑफ द वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव, ये बात बिल्कुल ठीक है। एलिस डू नॉट शो एन एक्सप्रेशन एंड बोथ द करेक्टर, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात कोई एनसीईआरटी नहीं कहती। सी फैक्टर अकर्स इन पेयर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पार्टिकुलर, ये बात भी ठीक है, फैक्टर बोलते हैं इनको, बाद में जीन बोला गया था। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनो, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए सी डी एंड ई, 135 का 2। नेक्स्ट 136, मैच द फॉलोइंग, कर दो फटाफट से मैच द फॉलोइंग, सिट्रिक ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, बी का 1, बिल्कुल ठीक है बात, एक सेकेंड, यस ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, बी का फर्स्ट, ठीक है, बी का फर्स्ट आ जाओ, बी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। 136 का आ जाएगा 2, ठीक है, 136 का आ जाएगा 2। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से मैच रोबोट में, रोबोट मैंने क्या बताया था, एस्टिमेटेड स्पीसीज कितनी बताई थी, 7 मिलियन, है ना, वैसे हमारी कितनी होती थी 1.7 टू 1.8 मिलियन होती है ना टोटल अर्थ पर, बट रोबोट मैंने क्या बताई थी, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड 7 मिलियन स्पीसीज है, तो ए का जाएगा 3, अब ऑप्शन में एक है 3, सेकंड और फोर्थ में आगे बढ़ते हैं, चलो। अलेक्जेंडर वॉर्म हम्बल्ट ने क्या बोला था, स्पीसीज ए रिलेशनशिप के बारे में बताया था, बी का फर्स्ट और बी का फर्स्ट एक में है, तो ऑप्शन आ जाएगा 2, 137 का 2। इन एन इकोसिस्टम इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछा है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की, अपने को पता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फर्दर जाते हैं तो हमारी क्या होती है 10% हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है, एनर्जी का। तो फर्म अगर यहाँ पर हम बनाए ट्रॉपिक लेवल, उन्होंने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का पूछा है ना, फर्स्ट में कितना है 100x है, फर्स्ट में कितना है, ये जिस बच्चे ने बनाया बिल्कुल ठीक कर रखा है, फर्स्ट में है जी 100x, ठीक है, इंटू, ठीक है, उसके बाद रह जाएगी 10 और उसके बाद रह जाएगी x इंटू 100 बाय में 100, तो हमारे पास आ जाएगी x किलो कैलोरी, 138 का आ जाएगा 2। 139 पर आता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ जी बताओ जी फटाफट से। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बायफ्लैजिलेट जू स्पोर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली, देखो बेटा ओनली वाले सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, हमेशा गलत होते हैं, उल्टा काम करवाना इन्होंने, ओनली वाला नहीं आएगा। स्टोर्ड फूड विच इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज, ये बात ठीक है। द मेजर पिगमेंट्स आर फाउंड, ये भी बात ठीक है, ये वेजिटेबल्स सेलुलोसिक वॉल्स यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द, ये बात ठीक है, ठीक है। तो 139 का आ जाएगा, बी कर दो, ए सी डी एंड ई ओनली, 139 का आ जाएगा थर्ड। 140 पर आता है, स्प्रिंग शुगर केन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंक्रीज द लेंथ, लेंथ बढ़ाना है बेटा, लेंथ बढ़ा दो इसकी। जी ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है जो जी ग्रोथ, जी बर्लिन, वेरी गुड। नेक्स्ट 140 का आ जाएगा 2, मैच द लिस्ट 141, मोनो एडल्फस, डायल्डिफस, पॉली एडल्फस, एपिफाइलस, बता दो फटाफट से आंसर इसका। कौन होते हैं, मोनो एडिफस सिट्रस, ए का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। 141 का आ जाएगा थर्ड। 150
कहाँ हो गया? अच्छा 141 का थर्ड हो गया। 142 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस? करेक्ट बताना है कौन सा सही है। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज वन डायरेक्शन ओनली। नेक्स्ट चलते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये दोनों डायरेक्शन में करती है, सभी को पता है। आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज, ये बात बिल्कुल ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट कैटालाइज पॉलीमरेज आइसोलेज, ये भी ठीक है। बट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का आंसर जाएगा हमारे पास 142 का जाएगा 2। जिस बच्चे ने भी किया है ठीक किया है बिल्कुल। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ऑक्सीडेशन भैया किसमें नहीं होती? ऑक्सीजन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे 143 का आ जाएगा थर्ड। बिल्कुल ठीक है। फिर से मैच, वेरी गुड, फिर से मैच, काफी मैच आ गए बेटे अभी तक तो। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, फ्रैंकोइस जैकॉब्स एंड जैक मोनोड, हरगोबिंद खुराना, मेसल्सन स्टाइल। हरगोबिंद खुराना ने क्या दिया था? हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड दिया था सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट 2 ऑप्शन में है, तो ये दोनों को तो कट कर दो। चलो फिर आगे चलते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया था? ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? वो चूहे वाला याद है? तो बस फिर ए का थर्ड, अच्छा ए का थर्ड भी दोनों ऑप्शन में है, ये बात ठीक है। बच गया बीफ और डी। देखते हैं मेसल्सन एंड स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा सेकंड। 144 का आ जाएगा 2। 145 पर रहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। क्या है ये? दिख रहा है क्या साफ साफ? एनसीईआरटी पढ़ी थी ना? बस फिर विंड पॉलिनेटेड है, ये हवा से आएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फिर से असर्शन रीजन। C3 प्लांट सम O2 बाउंड टू रूबिस्को एंड CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, ये बात बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। इन C4 प्लांट्स, फर्स्ट बात ठीक है, इन C4 प्लांट्स मीजोफिल सेल शो वेरी लिटल फॉर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बंडल शेथ लो डू नॉट शो, ये बात बिल्कुल गलत है, तो A ट्रू और B फॉल्स। 147 का आ जाएगा 3। स्टेटमेंट A इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं 148 की तरफ। फिर से मैच, फिर से मैच। मुझे क्या दिख रहा है इस पेज पर? 1 2 3 4 मैच हैं। वेरी गुड, चलो फिर कर दो। करवाने की नीड नहीं पड़नी चाहिए यार, इतना इजी पेपर आया हुआ है। चलो, इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन है, सभी को पता है ना? पैनक्रियास से रिलीज होता है, ठीक है। तो बी का फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं। बी का फर्स्ट, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। 148 का क्या आ जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट चलो, मैच द लिस्ट। फिर से मैच आ गया। रोज पेरिगाइनस, ठीक है, ए का 2, 2 ऑप्शन है, ए के 2, तो वो कट कर दो। फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। पी 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 मार्जिनल प्लेसेंटेशन, कॉटन, मैंगो, ड्रूप, ये बात बच्चे जिसने भी लगा रखा है बिल्कुल ठीक लगा रखा है। डी का 3, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 149 का फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फ्यूज इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन? जब दो हाइब्रिडाइजेशन होती है, 2 प्लांट फ्यूज करते हैं, तो उनके प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा 150th का थर्ड। साफ साफ बात करवाई हुई है एनसीईआरटी में, साफ साफ गिवन है। फिर से मैच। प्लूराब्रैकिया, रेड्यूला, स्टोमोकोट्स एंड एयर ब्लेडर, किसमें होता है? किसमें होता है? रेड्यूला, बिल्कुल ठीक लगा रखे बच्चे ने, रेड्यूला मोलस्कस में जाता है। बी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है 2। 151 का जाएगा 2। फॉलोइंग्स आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, फॉलोइंग्स आर द स्टेजेस। सबसे पहले गैप 1 फेज आएगा, बिल्कुल ठीक है, गैप 1 फेज आएगा। उसके बाद हमारा सिंथेसाइज होगा, फिर हमारा गैप 2 चला जाएगा, ए के बाद सी, फिर हमारा गैप 2 चला जाएगा, ई सी, ए के ऑप्शन में है, तो 152 का आ जाएगा फोर्थ। मैच लिस्ट विद, फिर से कॉमन कोड। अरे 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 अरे, इसको भी करवाने की जरूरत है क्या? इसको भी करवाने की जरूरत है क्या? कॉमन कॉल कौन कॉज करता है? कॉमन कॉल राइनो वायरस से होता है, बिल्कुल ठीक है। एक का थर्ड, एक का आगे नहीं जाना बेटा, आगे तो जाना ही नहीं। नेक्स्ट 154 टाइफॉइड। टाइफॉइड कौन कॉज कर रहा है? टाइफॉइड कौन कॉज कर रहा है? बैक्टीरिया। बिल्कुल ठीक, आगे नहीं जाना। फिर एक का फोर्थ। 155 फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स
एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जांपल ऑफ फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स, और डॉल्फिन के फ्लिपर्स किसका एग्जांपल है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के, ठीक है। 155 का थर्ड, फॉलोइंग्स आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का पाथवे बताना है, इसको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या ना रखे, एवी बंडल और एवी नोड दोनों में दे रखा है, तो कंफ्यूज करने के लिए ध्यान से पढ़ना है इसको। सबसे पहले हमारा किस में जाता है? एसए नोड में, ठीक है। एसए नोड के बाद जाएगा एवी बंडल में, ना जाके एवी नोड में जाएगा, ए के बाद सी में जाएगा, ई के बाद सी में जाएगा। तो हमारा ए, देखो दो ऑप्शन आते हैं, ए और ई सी, है ना। ए पे तो जाना नहीं है बंडल में, ई सी में जाएगा हमारा नोड में, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। 156 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ, ये बात ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप, ये भी बात ठीक है। बायोरिएक्टर्स आर यूज टू स्मॉल स्केल, नहीं जी, स्मॉल स्केल बैक्टीरियल के नहीं, लार्ज स्केल बैक्टीरियल के लिए यूज करते हैं, तो यही आंसर गलत है। 157 का आ जाएगा थर्ड। Which of the following is not a component of fallopian tube? 158. Which of the following is not a component of fallopian tube? Isthmus, infundibulum, ampulla, सभी इसके पार्ट होते हैं। यूटिलाइन फंडस नहीं है। 158 का आ जाएगा फर्स्ट। फिर से दर्शन रीजन, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल, इम्परमिएबल टू वाटर, बिल्कुल बात गलत है। जब नीचे की तरफ आता है तो परमिएबल टू वाटर होते हैं, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो फर्स्ट बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स इज लाइन बाय सिंपल, ये बिल्कुल बात ठीक है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से होती है, तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा फोर्थ। 159 का फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम? साफ साफ एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, कांस्टेंट जीन पूल नहीं इफेक्ट होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन? कॉर्टिसोल भी है, टेस्टोस्टेरोन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है, ग्लूकागन इसका आंसर आ जाएगा जो नहीं है, ठीक है। ये तो ब्लड शुगर वाला आ जाएगा ना बेटा। नॉन, हाँ जी, हर बार एंटीनेस में से क्वेश्चन देना है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, इम्प्लांट्स, बता दो फटाफट से। नॉन मेडिकेटेड कौन सी है? लिप स्लोप्स। फर्स्ट का थर्ड दो ऑप्शन में आगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन एलएनजी, तो सी का आ जाएगा फोर्थ, ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। 162 का फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं 163 की तरफ। इन बोथ सेक्स ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस, 5th 10th 8th and 9th सेगमेंट और 11th तो देखो होती नहीं है, बच गई ये, तो 10th सेगमेंट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 10th सेगमेंट में उनकी पैर जॉइंट बताने, बेटा पैर तो फिर नीचे की तरफ ही आ गए ना, है ना, पैर जॉइंट बताने हैं, तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा? 163 का 2, 10th सेगमेंट। नेक्स्ट, ओ हो क्वेश्चन देखो, ग्राफ बना के बहुत अच्छे से समझाया हुआ था इस चीज़ को, ग्राफ बना के समझाया था कि कंफ्यूजन भी नहीं होगी। वाइटल कैपेसिटी सबको लेकर के चलती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व, तो सी का जाएगा 1, तो सी का जाएगा 1, एक ही ऑप्शन में है सी का 1, तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। 164 का फर्स्ट। हाँ जी, 165 फिर से मैच। पोन्स क्या कंट्रोल करता है? पोन्स क्या कंट्रोल करता है? पोन्स कंट्रोल करेगा, चलो आगे चलते हैं। पहले हाइपोथैलेमस, मेड्यूला, सेरिबेलम। मेड्यूला प्रोवाइड्स एडिशनल सरफेस, अच्छा बैलेंस, रेगुलेट पोस्चर, ये बात ठीक है। मेड्यूला का आंसर आ जाएगा फर्स्ट, रेगुलेट पोस्चर। सी का आ जाएगा 1, सी का 1 एक ही ऑप्शन में है। एक मिनट। कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड अरे मेड्यूला थोड़ी, सेरिबेलम पोस्चर मेंटेन करेगा, मेड्यूला का चला जाएगा 2, सी का 2 दो ऑप्शन में है, सी का 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी का 2 हो जाएगा। डी का देखते हैं, सेरिबेलम क्या करेगा? सेरिबेलम ने पोस्चर मेंटेन करना, तो डी का जाएगा 1, एक ही ऑप्शन में जाएगा 2। 165 का 2। नेक्स्ट चलते हैं, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स। फिर से असर्शन रीजन आ गया। एनटीए क्या कर रहे हो इस बार? तो भैया बहुत सारे डॉक्टर बनने वाले हैं। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, बिल्कुल बात ठीक है। एक हाइमन वर्जिनिटी का नहीं है इंडिकेटर, क्योंकि हाइमन किसी भी वजह से टूट सकता है, चाहे कोई लड़की स्पोर्ट्स में है, एथलीट्स में, इवन साइकिलिंग से भी हाइमन टूट जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। फर्स्ट का फर्स्ट, ये बात ठीक है। नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर, ये बात ठीक है। हाइमन इज टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स ओनली, ये बात बिल्कुल गलत है। हाइमन सिर्फ फर्स्ट कॉपुलेशन के टाइम पर नहीं टूटता, ये साइकिलिंग करने से भी टूट जाता है, तो सेकंड बात गलत है। 166 में फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, तो ऑप्शन जाएगा थर्ड। 166 का 3। हाँ जी, फॉलोइंग डायग्राम रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR32। हाँ जी, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है ना बेटे, उसके लिए तो मेरे को लग रहा है बायो तो मुश्किल है नहीं। एक एक चीज, एक एक लाइन पढ़ी है, तो बता दो फिर फटाफट से।
बता दो। द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल, एक्स और वाई के नाम बताने बारे में बताना है। जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड वाई फॉर द प्रोटीन। हाँ जी ये बात बिल्कुल ठीक है। 167 का जाएगा फर्स्ट, जीन एक्स 167 का जाएगा फर्स्ट, जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। नेक्स्ट चलते हैं 168 की तरफ। विच आर द फॉलोइंग करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए। भैया इसको तो रट रखा होगा, मेरे को लग रहा है, मेरे को तो लगा रट रखा होगा, बस ध्यान से देखना। इसमें पूछा गया आरएनए में पूछा है, रट रखा होगा ना, है ना। 3 के पास 5 जाएगा, 5 के पास 3 जाएगा, तो टी का ए का यू, सी का जी, है ना, आरएनए है ना, तो 168 का चला जाएगा फर्स्ट। बाकी ध्यान से देख लेना, मैंने अच्छे से पढ़ा इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन से हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन से हैं? मैस्थीनिया ग्रेविस है, बिल्कुल है। रियोमेटेड आर्थरिटिस बिल्कुल है। गाउट नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पूछा है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं है। सिस्टमेटिक ये पूछेंगे बच्चे, यार ये तो करवाए नहीं है कुछ भी, क्या है ना। तो ए बी एंड ई बिल्कुल ठीक है, ये आंसर इसका सेकंड। 169 का 2 फिर से मैच, 2 मैच है, 3 मैच है बेटा इस पेज पे मेरे पास, वेरी गुड। हाँ जी, टीरोफाइलम, मैक्सिन, प्रिस्टिस, एक्सोक्यूटस, बता दो फटाफट से। एंजल फिश ठीक है, टीरोफाइलम एंजल फिश फर्स्ट का थर्ड बच्चा बिल्कुल बढ़िया पेपर करके आया जिसका भी है बेटा। टीरोफाइलम एंजल फिश ए का 3 2 ऑप्शन में है हमारे पास, ठीक है। बी जाता है प्रिस्टिस की तरफ, प्रिस्टिस जाएगा हैग मिक्सिन जाएगा हैग फिश की तरफ, बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन आ जाएगा 2। 170 का 2। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, फिर से आ गया assertion is an FSH act upon ovarian follicles in females and leading cells in males। बिल्कुल यहाँ पर बात गलत जा रही है। मेल्स में सर्टोली सेल्स में FSH क्या करता है? एक्ट करता है। सर्टोली सेल में करेगा, लीडिंग सेल में नहीं करेगा, तो पहली बात फॉल्स है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिक्यूल्स सिक्रेट एस्ट्रोजेंस इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सेल्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो पहली गलत है, दूसरी ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीएज एंड अमाइलेज। करवाने की नीड है क्या? करवाने की नीड है क्या? मुझे नहीं लग रहा। लाइपेज क्या करवाता है? एस्टर बॉन्ड फॉर्म करवाएगा, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियस हाँ फॉस्फोर न्यूक्लियस में ठीक है, फॉस्फोर है ये। प्रोटीएज यार पेप्टाइड है, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड करा रहा है। सी का 1 है, सी के 1 में 2 ऑप्शन है, और लाइपेज हमारा एस्टर बॉन्ड करवा रहा है, तो ए का 2 है ना, तो 172 का 3 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं एक्सोनीम, कार्टविल पैटर्न, क्रिस्टा और सैटेलाइट। अल्लाह भैया ऊपर की मलाई दे दी भाई इस बार तो ये एनटीए। फिर बता दो फिर सैटेलाइट डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम पे है ना, ठीक है। डी का 3rd, क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया में, सी का 4th, डी का 3rd, सी का 4th, एक ही ऑप्शन में है। 173 का आ जाएगा 4th। ले बेटे चलो फिर आगे चलते हैं। 174 का जाएगा डाइकाइनेसिस, जाइगोटिन एंड लेप्टोटीन। हाँ जी फटाफट से, डाइकाइनेसिस, पैसिटीन, जाइगोटिन एंड लेप्टोटीन। क्या आंसर आ जाएगा इसका? डाइकाइनेसिस में कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ जाइस्माटा, ये बात बिल्कुल ठीक दे रहा है। उसके बाद पैसिटीन में चला जाएगा इसका, हाँ ये बत्ते तू लगा के तो गलत आया है, ये तो अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ नोड्यूल्स आएगा। बी का 4th जाएगा भाई, बी का 4th जाएगा, ये आएगा ऑप्शन आंसर बी का 4th वाला, 3rd। 174 का 3। नेक्स्ट 175, एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉरीफेरेंस आर सीडोसिलोमेट्स, एस्केल्मिंथिस आर एसिलोमेट्स, नहीं ये बात गलत है, ये भी ठीक है। प्लेटीहेल्मिंथिस आर सीडोसिलोमेट, तो ऑप्शन जाएगा एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट्स 2। 175 का 2। नेक्स्ट फिर से मैच आ गया, 2 मैच है इस पेज पे, बस होने वाला है, देखते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एडीए डेफिशिएंसी कॉज करती है। डी का चला जाएगा 2, और डी का 2 एक ही ऑप्शन में जाएगा 3rd। 176 का 3। नेक्स्ट 177, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बता दो फटाफट से। फाइब्रस जॉइंट्स कल डोंट अलाउ एनी मूवमेंट, ए का 3 जाएगा, ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, 4th। 177 का 4th। नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर गिवन एज ए बी सी, आइडेंटिफाई। ए बी सी में बता दो कौन कौन सी मसल है, साफ साफ दिख रही है। ये वाली स्मूथ मसल है, इसमें ब्रांचिंग है, तो ये कार्डियक मसल है, और ये कौन सी हो जाएगी? स्केलेटल स्मूथ कार्डियक, स्केलेटल फर्स्ट, स्केलेटल ये रहा, स्केलेटल स्मूथ कार्डियक। 178 का चला जाएगा 2। नेक्स्ट 179,
179 मैच द लिस्ट, डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, क्लाइनलीफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? 21st क्रोमोसोम की वजह से, ठीक है। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? 21st। ए का चला जाएगा थर्ड, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है थर्ड में, तो 179 का चला जाएगा 3। 180 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, बिल्कुल अच्छे से डायग्राम बनवा के ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करनी है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हाई PO2 होनी चाहिए, दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। हाई PO2, उसके बाद अगर हाई PO2 है और हाई PCO2 हो जाएगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन चला जाएगा सेकेंड। 180 का 2। गिवन बिलो आर द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज आई मीन करेक्ट सीक्वेंस, पास्ट से लेकर के रिसेंट तक। देखो होमोसेपियन अब है ना, अब है रिसेंटली, तो ये लास्ट में जाएगा बी वाला, ठीक है। तो बी वाला लास्ट में, एक ही दो ऑप्शन में अभी। और स्टार्टिंग सभी को पता है किससे है? होमो हैबिलस से स्टार्टिंग हुई है हमारी, तो स्टार्टिंग और लास्ट को कर लो फोर्थ। 181 का फोर्थ। कोकेन हीरोइन 182 का है, कोकेन हीरोइन मॉर्फिन मैरिजुआना, बता दो इसके आंसर क्या, इसके नेम पूछी हुई है। कोकेन, कोकेन का नाम है एरिथ्रोजाइलम, ये बात ठीक है। फर्स्ट का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ में 182 का जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ठीक है। फिर से दर्शन रीजन, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड्स ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स बिकॉज इनिशियल डे का जो मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है, तभी वो येलो कलर का होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कोलेस्ट्रॉम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, ये भी बात ठीक है, दोनों बात ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट, 183 का फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा नहीं है? कोर्टस इंटरपेट्स है, पीरियोडिक, ये भी ठीक है, लैक्टेशन हुई एमोनरी भी ठीक है, तो आ जाएगा वोल्ट आंसर 184 का फोर्थ। द टीआई प्लाज्मिड, टीआई का नाम क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, सभी को पता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन दे रखी है। 185 का थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं 186, फिर से मैच, 2 मैच है अभी। एक्सोथैल्मिक गॉइटर, एक्रोमेगाली, किशिंग सिंड्रोम्स एंड क्रिटिनिज्म, बता दो फिर फटाफट से। एक्सोथैल्मिक गॉइटर जाएगा हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन, ए का थ्री हमारे पास 2 ऑप्शन में है। उसके बाद चलते हैं क्रशिंग सिंड्रोम जाएगा एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, मून फेस एंड हाइपरग्लाइसीमिया, सी का जाएगा फर्स्ट, इन दोनों में से फोर्थ में है, 186 का फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं 187, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेली, बिल्कुल ठीक है, जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में नहीं आते, ये बात ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, ये बात गलत है, बिकॉज ये मोर परमिएबल होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट बी फॉल्स है, आंसर आ जाएगा 3, 187 का 3। नेक्स्ट चलता है 188 की तरफ, कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल सबसे पहले क्या होगा? सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट, बिल्कुल ठीक है, सबस्ट्रेट पहले बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ई 2 ऑप्शन में जाता है। उसके बाद सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जब ये बाइंड हो जाएंगे इनके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी और फर्दर कंपाउंड बनेंगे, तो ई के बाद जाएगा ए की ऑप्शन में है जो 188 का फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट मैच, फिर से आ गया मैच, द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ प्रोटीन की फूड की स्टोरेज तो क्रॉप में होगी ना, 1 फर्स्ट का फोर्थ, 2 ऑप्शन में है फर्स्ट का फोर्थ। नेक्स्ट रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स एट जंक्शंस ऑफ फोरगट एंड मिडगट, रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंट एज जंक्शन ऑफ मिडगट, ठीक है। यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड में तो गिजार्ड काम आएगा, डी का तो फर्स्ट है, डी का फर्स्ट दोनों ऑप्शन में है, तो बी का जो जाएगा हमारे पास रिंग्स ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स वाला जाएगा गैस्ट्रिक एशा, ठीक है, बी का 2, ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट, 189 का फर्स्ट। नेक्स्ट फॉलोइंग्स आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, बता दो फटाफट से, नॉन कॉर्डेट की स्टेटमेंट बता दो। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, ये किसकी है? कॉर्डेट्स की। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, ठीक है, नॉन कॉर्डेट, ये बात ठीक है, ये नॉन कॉर्डेट्स में होती है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, नहीं जी वेंट्रल होता है, ये बात कॉर्डेट्स की है। हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है, नॉन कॉर्डेट की। एंड पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो बी, डी एंड ई थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 190 का 3। नेक्स्ट चलते हैं 191 की तरफ। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टिनरी, बिल्कुल बात गलत है। रीनल कार्पसल्स ऑफ जक्स्टामेडुलरी
एक्सक्रीटरी चैप्टर में बहुत अच्छे से विद डायग्राम ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। रीनल कार्पसल्स ऑफ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स लाइज इन द आउटर पोर्शन, बिल्कुल गलत है। लूप ऑफ एनले ऑफ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रस डीप इनटू द मेडुला, ये बात ठीक है। 91st का आ जाएगा 3, 191 का 3। 192 की तरफ चलते हैं। द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कनेक्ट द नर्व ट्रैक नोन एज कॉर्पस क्लोस्ट्रम, ये बात ठीक है बिल्कुल। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा पोन्स एंड सेरिब्रम, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 ट्रू है, बी फॉल्स है, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन 3rd। 192 का 3। 193 पी वेव, पी वेव क्या कॉज करती है? पी वेव कॉज करती है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी। फर्स्ट का थर्ड, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में, आगे जाने की नीड नहीं है। 193 का चला जाएगा 2। 194 की तरफ जाते हैं। मीजोजॉइक ईरा, भैया एनसीईआरटी पढ़ ली ना तो कहीं नहीं मार खाओगे, ये तो मैंने देख लिया। क्या बात बताई थी? एनसीईआरटी सबका बाप है, बायो करनी है तो, है ना। चलो फिर आगे करते हैं। मैच लिस्ट फिर से आ गया। मीजोजॉइक ईरा किसका है बर्ड्स? अच्छा जी, मीजोजॉइक ईरा बता दो किसका है। पहले सीनोजॉइक ईरा किसका है? मैमल्स का है ना। सी का 4th है, सी का 4 2 ऑप्शन में, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। मीजोजॉइक ईरा है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का, ठीक है। ए का 3rd ऑप्शन चला जाएगा 4th। 194 का 4th। As per ABO blood grouping system, blood group of father is B positive and mother is A positive and child is O positive। तो बता दो फिर, तो साफ साफ दिख ही रही है। तो ए का ही अकेला B A O हो जाता है ना, है ना। ए भी आ गया, नहीं ए अकेला आ गया, B A अकेला आ गया, नहीं ए इसका पहले का B पूछा चाहिए, ये आ गया, गलत आ गया। B A और B आ गया, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये बात ठीक है बिल्कुल। 195 का आ जाएगा फर्स्ट। 196 आता है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। Statement 1, Gauss competition exclusion principle states that two closely related species competing for different resource cannot exist indefinitely according to Gauss principle। पहली बात बिल्कुल गलत है, डिफरेंट रिसोर्स के लिए इंडेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करते, बात गलत है। अगली, अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल्स ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। तो ऑप्शन आ जाएगा 4th। 196 का 4th। नेक्स्ट चलते हैं 197 होने वाले। अभी सब कुछ करवाया हुआ विद एनसीईआरटी है, सब कुछ है ना। चल, बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, ये बात बिल्कुल ठीक है। बस ये हो गया। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड्स माइक्रो इन्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये बात गलत है, इसकी नहीं होती इसमें। तो ऑप्शन आ जाएगा पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, ऑप्शन नंबर 3। 198 दो क्वेश्चन रह गए। 198 यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टीसेलुलर और एंडोक्राइन। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम गॉबलेट सेल्स होते हैं, ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, 3rd। 198 का 3। 199 RNA polymerase 3 termination of transcription, splicing of exon and टाटा बॉक्स क्या करता है? टाटा बॉक्स का काम है प्रमोटर का, डी के पास चला जाएगा 2, ठीक है। RNA polymerase जाएगा, RNA polymerase RNA और tRNA दोनों में जाएगा, ए का 4th एक ही ऑप्शन में है, 4th। 199 का 4th। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। ए बी और सी बता दो क्या क्या है जी, फटाफट से। ए बी एंड सी, ए क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। बी एलएच के बाद बनता है लीडिंग सेल्स, और फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर्टोली सेल में। एफएसएच लीडिंग सेल और सर्टोली सेल फर्स्ट। 200 का क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, एफएसएच लीडिंग सेल और सर्टोली सेल। ये थे हमारे पूरे नीट की बायो की एनालिसिस। अब कमेंट करके बताओ तुम्हारे कितने सही है। बंद कर दो, जाना पड़ेगा।